वो उससे पूछती है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और मेरी माँ ने ना ऐसे देखा मेरी तरफ, और जब मेरी आंख से उनकी आंख मिली, उनको नहीं पता मेरे अंदर क्या हुआ है। मतलब आपने बताया आपकी मदर इतनी पढ़ी लिखी है ना, फिर भी कहीं ना वो है कि मतलब ठीक है कोई बात नहीं, अब फैमिली मेरे को ही बढ़ानी है, बच्चों को ही मैंने देखना है। अगर आपको कोई चांस मिलता तो आप क्या चेंज करते हैं इनके लिए? एक दिन उनको हमारे जो जहाँ पे हम दिल्ली में पहले रहते थे पड़ोसी हैं, तो उन्होंने मैसेज किया कि दे हैव फाउंड दिस न्यू बिजनेस वेंचर एंड इट वाज लाइक अ एडवर्टाइजिंग मैसेज जो आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। मेरी मॉम को लगा कि उन्हें पर्सनली भेजा है एंड उन्होंने वो मैसेज पढ़ा एंड देन शी इज लाइक मेरे को भी इस बिजनेस में हिस्सा लेना है। When I saw that message and now I am exposed to the world, मेरे को पता था कि ये स्कैम है, पर उनके दिमाग में अब तक ख्याल पल चुके हैं, क्योंकि उस मैसेज में लिखा हुआ है ये बिजनेस करने से इनकम ऐसे फैलती जाएगी, यू विल बी सेल्फ रिलायंट। और वो उसमें ना बड़ा प्यारा सा वो फेमिनिज्म का टच दिया हुआ था अच्छा कि इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ यू कैन अर्न मनी। और वो जो हाउस वाइफ एंड यू कैन अर्न मनी वाली बात है ना, वो मेरी मम्मी को टच कर गई। तो व्हेन शी टोल्ड माय फादर वाज लाइक ये तो स्कैम है, तेरे को नहीं पता, ऐसे लूट लेंगे। और माय मॉम, जिसे कहते हैं ना कि माँ का दिल, अब कैसे बताएं माँ का दिल, कोई शब्द नहीं होते बताने के लिए कि वो बहुत नाजुक सा होता है। मेरे पास आई और वो मेरे को आगे कहती हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आया है और ये। मैं बोला देखो मम्मी, है तो स्कैम, पर एक काम करो, अपनी दिल की संतुष्टि के लिए कर लो प्रोसेस चालू। इंटरव्यू में बैठी, जूम चलाना नहीं आता है तो मैंने चला लिया, पीछे ब्लर बैकग्राउंड लगा दिया और मैं बैठ गया पीछे। वो उससे पूछती है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और मेरी माँ ने ना ऐसे देखा मेरी तरफ, और जब मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ना, एक तो ऐसे बैठी हुई थी और उन्होंने जब ऐसे करके देखा ना, और जब मेरी आंख से उनकी आंख मिली, उनको नहीं पता मेरे अंदर क्या हुआ है। मैं टूट के ज़मीन पर बिखर गया उस दिन, मेरी सारी हयाती राख हो गई कि मेरी माँ ये नहीं बता पा रही है कि मैं ज़िंदगी में कर क्या रही हूँ। वो बोलती मेरा नाम संतोष है, और उसके बाद पॉल। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज ये इतने सालों से घर साफ कर रही है, उसके बाद घर के काम करेगी, काम करते करते इनको 35 साल हो गए हैं, पर आज इनसे किसी ने एक बहुत मामूली सा सवाल पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये बता नहीं पाई। और मैं उस दिन ऐसे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि टूट जाना किसी इंसान का, कि मैंने परिवार के लिए किया क्या। एम आई नॉट समथिंग कि मेरी माँ कुछ बता नहीं पा रही है। मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। आर दिस नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट? आई थिंक सबसे डिफिकल्ट काम ये था। पापा नौकरी नहीं कर पाते अगर माँ घर नहीं संभालती। अगर पापा को कह दिया जाता ना कि एक काम करो, आप रोटी बना के ऑफिस जाना, नहीं हो पाता। उसने बनाया है, वो भी इसलिए बनाया क्योंकि पापा वैसे कमा पाए, क्योंकि मम्मी काम कर रही थी। जब उसका पहला राउंड हुआ ना इंटरव्यू का, मेरे को पता तो था ही स्कैम कर रहा है, वो सामने बैठा है स्कैम कर रहा है। मैंने मम्मी को बोला कि आगे के राउंड भी दो। वो पूरा करता रहा। आखिरी राउंड में बोलता है कि 2,10,000 रुपये देने पड़ेंगे, कि नहीं दे पाऊंगा। तो वो मेरे पास आई, बोलती ये तो स्कैम ही था। मैं बोला हाँ स्कैम तो था। मैं बोला क्या कह रही हो, करना है? बोलती नहीं स्कैम है ये तो। मैंने बोला देखो, अगर करने का मन, मैं 2,10,000 रुपये अभी दे दूंगा, आप कर लो। वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता कि मम्मी को मैं ना बोलूं कि ये स्कैम है, मम्मी को खुद रियलाइज़ करने दो कि ये स्कैम है। क्योंकि अगर मैं बोलता ना तो मम्मी के दिमाग में वो काश रह जाता। आज की डेट में ये डिफरेंट कर सकते, पुश कर सकते हैं आप। क्योंकि जब ऑर्थोडॉक्स फैमिली से औरतें आती हैं ना, उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आप जानते हो कितना ज़रूरी होता है, तो उनको बस आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में पुश कर सकते हो।